प्रदेश राज्य महिला आयोग और राज्य कल्याण विभाग के सदस्यों की मौजूदगी में की गई छापेमारी के दौरान वृद्धाश्रम की हालत बेहद ही गंभीर पाई गई। महिला आयोग की सदस्य मीनाक्षी भराला ने कहा कि नोएडा सेक्टर 55 C5 में आनंद निकेतन वृद्धाश्रम एक अवैध वृद्धाश्रम था। सुश्री भराला ने बताया कि कुछ पुरुषों के पास तो कपड़े तक नहीं थे, जबकि कुछ बुजुर्ग महिलाएं आधे अधूरे कपड़ों में पाई गई। कमरों में बंद बुजुर्ग, उनकी देखभाल के लिए कोई कर्मचारी नहीं। कुछ के शरीर पर पेशाब और मल से सने हुए कपड़े तो कुछ के शरीर पर कपड़े तक नहीं। नोएडा के सेक्टर 55 में आनंद निकेतन वृद्धाश्रम में बुजुर्गों की ऐसी ही दयनीय स्थिति देखने को मिली। वृद्धाश्रम की बदहाली का एक वीडियो हाल ही में लखनऊ के समाज कल्याण विभाग को भेजा गया था। इस वीडियो में एक बुजुर्ग महिला को हाथ बांधकर कमरे में रखा गया था। इसके तुरंत बाद राज्य महिला आयोग और नोएडा पुलिस ने गुरुवार को वृद्धाश्रम पर छापा मारा और 39 बुजुर्गों को बचा लिया गया है। जब अधिकारी मौके पर पहुंचे, उन्होंने पाया कि कई बुजुर्ग लोगों को उनके कपड़ों से बांधकर कमरों में बंद कर दिया गया था। राज्य महिला आयोग की सदस्य मीनाक्षी भराला के अनुसार कुछ बुजुर्गों को तहखाने जैसे कमरों में बंद कर दिया गया था, जबकि अधिकांश बुजुर्ग पुरुषों ने तो कपड़े तक नहीं पहने थे। महिलाओं को भी आंशिक कपड़े दिए गए थे। उनमें से कई के कपड़े तो पेशाब या मल से सने हुए पाए गए थे। सुश्री भराला ने स्थिति को नरक से भी बदतर बताया। उन्होंने कहा, छापे के समय एक बुजुर्ग महिला बंधी हुई पाई गई थी, जबकि कई बुजुर्ग पुरुष बिना कपड़ों या उचित देखभाल के बंधक में पाए गए थे। उन्होंने कहा, यह वृद्धाश्रम पूरी तरीके से अवैध है। आश्रम में 42 बुजुर्ग लोग रह रहे हैं, जिनमें से 3 बुजुर्गों को शुक्रवार को समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित वृद्धाश्रम में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। बाकी के लोगों को अगले 5 दिनों में सरकार द्वारा अनुमोदित अन्य वृद्धाश्रमों में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। वरिष्ठ सहायक सारांश श्रीवास्तव ने बताया कि आनंद निकेतन आश्रम समाज कल्याण विभाग में पंजीकृत नहीं होगा। सभी वृद्धजनों के स्वजन को सूचित कर दिया गया है। शनिवार को सभी वृद्धजन उनको सुपुर्द कर दिए जाएंगे और उनकी सहमति से दनकोर के आश्रम में शिफ्ट कर दिए जाएंगे। उनका कहना है, पदाधिकारियों ने जांच में 1994 का जल नियंत्रण बोर्ड से कोई रिन्यू प्रमाण पत्र दिखाया था, जो देखने पर ही फर्जी लग रहा था। बाकी के दस्तावेज भी मांगे गए हैं। फिलहाल जनपद के सभी वृद्धाश्रमों को पता करके उन्हें भी नोटिस जारी कर दिया गया है। इस मामले में एनजीओ की संचालिका नीलिमा का पक्ष जानने के लिए कॉल और व्हाट्सएप पर संदेश भेजा गया था, लेकिन उन्होंने किसी भी प्रकार का कोई जवाब नहीं दिया। वृद्धाश्रम के ट्रस्टी का कहना है कि साजिश के तहत ही वृद्धाश्रम में वीडियो बनाए गए। वीडियो को वायरल कर उनकी बदनामी की जा रही है। समाज कल्याण विभाग की टीम ने 3 बुजुर्गों को दनकोर में शिफ्ट भी कर दिया है। वृद्धाश्रम के ट्रस्टी अमरवीर सिंह ने कहा, हमारे पास उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से जारी महिला बाल कल्याण का रजिस्ट्रेशन है और यह रजिस्ट्रेशन 2026 तक वैलिड है। हम महिला और पुरुष दोनों को यहाँ रख सकते हैं। उन्होंने आगे बताया कि बुजुर्गों का जो वीडियो सामने आया है, उन्हें साजिश के तहत बनाया गया है और फिर सोशल मीडिया के माध्यम से उन्हें वायरल किया गया ताकि हमारी बदनामी हो सके। इसका मतलब तो ये साफ है कि उनके खिलाफ कोई साजिश हो रही है। हम सिर्फ समाज की सेवा करते हैं, जो कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। उन्होंने बताया कि जिन बुजुर्गों को मेंटल प्रॉब्लम होती है, उनके लिए हम उनके परिजनों से लिखित में यह आवेदन लेकर फिर उनकी एक्स्ट्रा केयर के साथ यहाँ रखते। उन्होंने ये भी कहा कि समाज कल्याण विभाग की तरफ से जो नोटिस दिया गया है, उसमें जितने भी सवाल पूछे गए हैं, हम सभी का जवाब देंगे। अमरवीर सिंह ने कहा कि जो 2.5 लाख रुपए हम लेते हैं, वो हम इसलिए लेते हैं कि अगर कोई इमरजेंसी आ जाए या हमारे पास फंड मौजूद ना रहे, तो यह पैसा जमा रहता है और पूरा रिफंडेबल होता है। काम नहीं आने पर हम इसको वापस कर देते हैं। आनंद निकेतन की ट्रस्टी नीलिमा मिश्रा ने कहा कि निवासी को शारीरिक रूप से रोकने में शामिल हेल्पर की सेवाएं समाप्त कर दी गई है। उन्होंने कहा कि बुजुर्ग मानसिक रूप से विक्षिप्त थी और खुद को नुकसान पहुंचाने की किसी भी घटना से बचने के लिए हेल्पर ने उसे बांध दिया था। सुश्री मिश्रा ने वायरल वीडियो के प्रसार और औचक निरीक्षणों के पीछे उनके खिलाफ व्यक्तिगत प्रतिशोध का भी आरोप लगाया है। वृद्धाश्रम की एक कर्मचारी जो खुद को नर्स बताती है, उन्होंने बताया कि अभी उन्होंने 12वीं की कक्षा पास की है। प्रारंभिक जांच में पता चला कि आश्रमों में बुजुर्गों के परिवार से 2.5 लाख रुपए का दान लिया गया था। इसके अलावा उन्होंने उनके भोजन और आवास के लिए हर महीने 6,000 रुपए भी लिए हैं। वृद्धाश्रम के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया और बुजुर्गों को 1-2 दिन में सरकारी वृद्धाश्रम में भेज दिया गया है। आगे की खबर जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।